स्वर्ग और नर्क का रहस्य। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका नाम चंद्रकला था। वह अपने नेक कर्मों और दयालु स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसकी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद करने और उनके दुख बांटने में बीत गई। उसके अच्छे कामों के कारण लोग उसे गांव की मां कहकर बुलाते थे। लेकिन समय हर किसी का बदलता है। चंद्रकला का शरीर कमजोर हो गया और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ा, उसे यमराज के दर्शन हुए। यमराज ने अपने सुनहरे रथ में चंद्रकला को बैठाया और बोले, तुम्हारे पुण्य कर्मों ने तुम्हें स्वर्ग का हकदार बनाया है। अब तुम सदा के लिए सुखपूर्वक स्वर्ग में रहोगी। चंद्रकला ने यमराज से विनम्रता से कहा, हे यमराज, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मैं स्वर्ग और नर्क के बीच के भेद को समझना चाहती हूँ। क्या आप मुझे दोनों स्थान दिखा सकते हैं? यमराज मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी यह इच्छा प्रशंसनीय है। पहले मैं तुम्हें नर्क दिखाऊंगा, फिर स्वर्ग। यमराज ने रथ को एक अंधकारमय स्थान पर रोका। चंद्रकला ने जैसे ही नर्क का द्वार पार किया, उसकी आत्मा सिहर उठी। वहां का माहौल भयावह था। हर तरफ चीख पुकार सुनाई दे रही थी। लोग भूख और पीड़ा से कराह रहे थे। उनकी हड्डियां निकल आई थीं और चेहरों पर सिर्फ दर्द का भाव था। चंद्रकला ने देखा कि वहां एक विशाल पतीला है, जो लगभग 1000 फुट ऊंचा था। उस पतीले में सुगंधित और स्वादिष्ट खीर भरी हुई थी। खीर की महक इतनी मोहक थी कि भूख से तड़पते लोग उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसे खा नहीं पा रहा था। चंद्रकला ने एक दुबली पतली आत्मा से पूछा, इस पतीले में क्या है? आत्मा ने धीरे से जवाब दिया, इसमें खीर है, लेकिन हम इस तक नहीं पहुंच सकते। हमारे हाथ छोटे हैं और यहां कोई सीढ़ी नहीं है। हम सभी इसी पीड़ा में जी रहे हैं। चंद्रकला ने गौर किया कि वहां बहुत सारे पेड़ और शाखाएं थीं, जिनसे सीढ़ी बनाई जा सकती थी, लेकिन कोई भी आत्मा इस बारे में सोच नहीं रही थी। सभी एक दूसरे से मदद मांगने की बजाय खुद में उलझे हुए थे। यमराज ने कहा, चलो अब स्वर्ग चलते हैं। वहां का नजारा कुछ और होगा। स्वर्ग में प्रवेश करते ही चंद्रकला ने सुख और शांति का अनुभव किया। वहां का वातावरण सुरम्य था। हर तरफ हरियाली, फूल और सुंदर झरने थे। लोग हंसते मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर चंद्रकला ने देखा कि स्वर्ग में भी वही 1000 फुट ऊंचा पतीला है, जो स्वादिष्ट खीर से भरा हुआ था। चंद्रकला ने एक आत्मा से पूछा, क्या तुम लोग इस पतीले तक पहुंच पाते हो? यह तो बहुत ऊंचा है। स्वर्ग की आत्मा हंसते हुए बोली, मां, हम सब ने मिलकर पेड़ों की शाखाओं और रस्सियों से एक सीढ़ी बनाई है। इसी सीढ़ी की मदद से हम पतीले तक पहुंचते हैं और भरपेट खीर खाते हैं। यहां कोई भूखा नहीं रहता। चंद्रकला ने हैरानी से पूछा, लेकिन नर्क में भी तो पेड़ थे। वहां के लोगों ने क्यों नहीं सीढ़ी बनाई? आत्मा ने उत्तर दिया, मां, नर्क के लोग एक दूसरे से सहयोग नहीं करते। वे केवल अपनी भूख और तकलीफ के बारे में सोचते हैं। वहां कोई मिलकर काम करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन यहाँ स्वर्ग में हर कोई एक दूसरे की मदद करता है। हम जानते हैं कि समस्या का समाधान एकता में है। चंद्रकला ने यह सब देखा और यमराज की ओर मुड़कर कहा, मैंने समझ लिया कि स्वर्ग और नर्क के बीच का अंतर सिर्फ स्थान का नहीं, बल्कि सोच और कर्मों का है। स्वर्ग वह जगह है जहां लोग मिलजुल कर रहते हैं और समस्याओं का हल ढूंढते हैं। नर्क वह जगह है जहां लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों से दूरी बनाकर रखते हैं। यमराज ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। स्वर्ग और नर्क हमारे जीवन के कर्मों और दृष्टिकोण का ही प्रतिबिंब है। मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा ही उसका संसार बनता है। स्वर्ग की सच्चाई जानने के बाद चंद्रकला ने विनम्रता से यमराज से कहा, हे यमराज, क्या मैं नर्क के लोगों की मदद कर सकती हूँ? मुझे लगता है अगर उन्हें सही राह दिखाई जाए तो वे भी अपने नर्क को स्वर्ग बना सकते हैं। यमराज ने यह सुनकर कहा, तुम्हारी यह सोच ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। जाओ, उन्हें सिखाओ कि सहयोग और एकता का महत्व क्या है। यही तुम्हारा अंतिम कर्म होगा। चंद्रकला नर्क गई और वहां के लोगों को पेड़ों से सीढ़ी बनाना सिखाया। उन्होंने सबको मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे नर्क की हालत बदलने लगी। लोग खुशहाल और संतुष्ट हो गए। यमराज ने चंद्रकला की ओर देखा और कहा, तुमने यह साबित कर दिया कि स्वर्ग और नर्क केवल स्थान नहीं, बल्कि हमारी सोच और कर्मों का परिणाम है।